नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया और सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर बापू को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सबको प्रेरित किया है। बहुत खुशी हो रही है। ये माननीय मोदी जी की उससे आस्था ट्रेन के माध्यम से हम अयोध्या जा रहे हैं और हमारे बहुत सारे साथी जिसमें कम से कम 30-40 लोग हम हैं और बड़ी खुशी हो रही है। और जय श्री राम। ये आज 29 तारीख को निकलेगी यहाँ से 3:35 पे और 31 तारीख को ये वापस सुबह यहाँ पहुँच जाएगी। और वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस ने जीतेगा भारत हारेगी नफरत अभियान के तहत सर्वधर्म प्रार्थना सभा और शहीद सम्मान मार्च का आयोजन किया। गांधी पार्क से घंटाघर और वापस गांधी पार्क तक शहीद सम्मान यात्रा निकाली गई और इस कार्यक्रम में देहरादून के 1 दर्जन से ज्यादा सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अलावा कांग्रेस सपा के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। जीतेगा भारत हारेगी नफरत। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तत्वाधान में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की शहादत दिवस पर यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित हो रहा है। सारे जनपदों में हमने कार्यक्रम आयोजित किया है। जिला अध्यक्षों को हमने इसके लिए निर्देशित किया था और जगह जगह हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत सी जगह जो हमारे महापुरुष हैं उनकी मूर्तियों पर जाकर हम उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और महात्मा गांधी जी की जो मूर्तियां जहां भी हैं वहां पर जाकर हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। मुख्य रूप से हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि जरा याद करें कि हमें आजादी कैसे मिली, किन मूल्यों पर हमने फिर अपना संविधान बनाया और उसे याद करते हुए समाज के बीच में ये जानकारी फैलाएं ताकि लोग जो हैं जब वोट करने जाएं तो संविधान को बचाने वाले लोगों को अपना वोट दें। ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है। 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या हुई और वो हत्या उन लोगों द्वारा की गई जो इस देश में धर्मनिरपेक्षता का, हिंदू भाई मुस्लिम भाईचारे का विरोध करते थे। आज सत्ता पर लोग जो काबिज हैं वो गोडसे को ज्यादा याद करते हैं, गांधी की विरासत को भूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनमानस में इतना गहरा धंसे हुए हैं गांधी और उसके पूरा जीवन। उन्होंने आचरण द्वारा एक देश जो गुलामी के दौर से गुजर रहा था, तमाम जनता को, गरीब जनता को, मजदूरों, किसानों, बेरोजगारों सबको इकट्ठा किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हराया। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन ने शहीद स्मारक से सद्भावना यात्रा निकाली, जिसके बाद से लाल कुआं के गांधी पार्क में एक गोष्ठी का आयोजन कर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान वक्ताओं ने महात्मा गांधी द्वारा देश की आजादी में दिए गए योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और वहीं महात्मा गांधी के द्वारा बताए गए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। ये गांधी जी के शहादत का दिन था, 30 जनवरी उनका शहादत का दिन था। ये शहीद स्मारक से शहीदों को भी वहाँ पर याद करते हुए, नमन करते हुए और वहाँ से लाल कुआं गांधी पार्क में पहुँचे हैं और उनको आज सभी लोगों ने जन भावनाएं सबकी एक होके और सब इंडिया गठबंधन के लोग सब एक साथ मिलकर गांधी जी को याद किया और उनको
चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित किया। राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस है। आज ही के दिन जो है थेरापस्ती ताकतों में सांप्रदायिक ताकतों में आरएसएस के कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे ने हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी जी को गोली मार के उनके शहादत दिवस है। इस शहादत दिवस के ऊपर जिस तरह से आज देश के अंदर माहौल जो है लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, भाईचारा खतरे में, कौमी एकता खतरे में, उसके परिप्रेक्ष्य में जो इंडिया अलायंस पूरे देश के अंदर बना हुआ है। आज जो देश की हालात हैं उन हालातों को देखते हुए पूरे देश में जो गठबंधन का योजना बनी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि तमाम तरह से जो है किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को नौकरी नहीं, महिलाओं को सम्मान नहीं, जो इस तरह का जो चल रहा है पूरा देश में तांडव चल रहा है, उसके खिलाफ पूरे देश में कम्युनिस्ट पार्टी माले ने पूरा इंडिया गठबंधन के तहत लोगों को समेट के जो है एकजुट एक आवाज, बड़ी आवाज बनने की कोशिश है। और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के पौड़ी दौरे से पहले उनके सचिव नारायण पांडे पौड़ी दौरे पर रहे। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों के साथ राज्य पोषित और केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। सचिव ने जल जीवन मिशन के कार्यों के अचीवमेंट की वैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक स्टडी करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही साथ जल जनित बीमारियों का भी सर्वे करने को कहा है और पुलिस विभाग को अपराधों पर लगाम लगाने के लिए निर्देश दिए हैं। विभिन्न विकास कार्यों की जो डिस्ट्रिक्ट स्तर से संपादित किए जाते हैं, उसके अंतर्गत जिला योजना हो गया, राज्य योजना है, केंद्र सहायतित योजनाएं हैं और वाह्य सहायतित योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री घोषणा है, सीएम हेल्पलाइन है। इस प्रकार के जो विभिन्न कार्यक्रम हैं उसकी समीक्षा की गई है और जो जनपद स्तर के अधिकारी हैं उन लोगों को ये संवाद किया गया है कि जो भी स्कीम्स है, जो भी योजनाएं हैं विभाग की, उसके संबंध में जनपद स्तरीय अधिकारी जो है उसकी ओनरशिप लें और गार्जियनशिप लें और विभाग के कार्यक्रमों में पूरी तरह से उनकी जो है संलिप्तता होनी चाहिए, जिससे कि जन सामान्य को और जनहित के जो कार्य हैं उसमें अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। और जो सरकार की मंशा है कि सरकार जनता के द्वार, उसके अंतर्गत सभी प्रकार के योजनाओं का लाभ जो है आम आदमी तक जो है सामान्य सुलभता के साथ पहुंच सके और कार्यों में पारदर्शिता हो और जो प्रक्रिया है उसका सरलीकरण किया जाए और समस्याओं का जो है शीघ्र समाधान किया जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद संपूर्ण भारत में एक राम लहर चली गई है। सभी संगठन राम भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं और इसी के चलते विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए यात्रा का आयोजन किया गया। तो दूसरी ओर दक्षिणेश्वरी कालीपीठ मंदिर के महंत विकासानंद जी महाराज के नेतृत्व में सभी भक्तजन चक्करपुर से रवाना हुए। डीजे और जय श्री राम के नारों के साथ सभी श्रद्धालु अपने स्थान से अयोध्या के लिए रवाना हुए। इस दौरान विकासानंद महाराज जी ने कहा कि अभी तक तो राम की तैयारी है, आगे मथुरा काशी बाकी है। अब इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा प्रांत मंत्री यशपाल राजहंस ने बताया कि 1640 लोग संपूर्ण उत्तराखंड से जा रहे हैं और 51 श्रद्धालु बाजपुर से रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सभी में हर्ष और उल्लास का माहौल बना हुआ है। ये तो पहले से ही बोलते चले आ रहे हैं, आपने सुना होगा ये कांग्रेस या कोई भी सत्ता पार्टी, विपक्ष के लोग हमेशा कहते आए हैं इनका एजेंडा है मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये हमेशा कहते चले आए हैं, मगर आज राम भक्तों ने ये सिद्ध कर दिया है। जिसने कर दिया उसके लिए कहने में कोई वो बड़ी बात नहीं है। जिसने कर दिया है, राम जैसी उनके लिए उनके अंदर आत्मा बस रही है। श्री राम जैसे धरती पे भक्तों ने अवतार लिया है, ऐसे 2 अवतारी लोग हमें मिले हैं, इसमें योगी जी महाराज हमारे और प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने कर दिया उनके लिए कहने में कोई नहीं। ऐसे राम भक्तों के लिए हमारे दिल से दुआ निकलती है। हम संत महंत उन्हें दिल से दुआ देना चाहते हैं, प्रभु श्री राम उनके और हाथ मजबूत करे, ऐसे लोगों को, बेधर्मियों को मुंह तोड़ जवाब दे। और ये उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया है। बहुत ही हर्षोल्लास है संपूर्ण क्षेत्र में और पूरे भारतवर्ष से राम भक्त बड़े उत्साहित है। 498 वर्ष लगे राम मंदिर को पुनर्स्थापित होने में। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने खंडित किया, लेकिन निरंतर संघर्ष और धैर्य बनाकर रखा, जिसका परिणाम स्वरूप है कि प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 में हुई है।
और उसके पश्चात निरंतर अलग अलग राज्यों से लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं, राम भक्त जा रहे हैं। और उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो इस तदी में दर्शन के लिए जा रहा है। और 1640 लोग संपूर्ण उत्तराखंड से आज जा रहे हैं अयोध्या जी के लिए। अपने बाजपुर से भी 51 श्रद्धालु दर्शन के लिए जा रहे हैं और सभी में बड़ा हर्षोल्लास है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी के जीवन में मंगल कामना हो। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार में उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी देवभूमि उद्यमिता योजना के अंतर्गत गुरुवार को 2 दिवसीय स्टार्टअप बूट कैंप में छात्र छात्राओं को उद्यमिता एवं स्टार्टअप शुरू कर अपना भविष्य संवारने का प्रशिक्षण दिया गया। बूट कैंप का शुभारंभ महाविद्यालय की प्रोफेसर जानकी पंवार ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। वहीं EDII ने उद्यमियों को तैयार करने के लिए मॉड्यूल विकसित किया है। इस प्रक्रिया को टिकाऊ बनाने का विचार और मंथन किया गया। 30 जनवरी राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस है। आज ही के दिन जो है फिराकपस्ती ताकतों ने सांप्रदायिक ताकतों ने RRS के कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे ने हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी जी को गोली मार के आज उनकी शहादत दिवस है। इस शहादत दिवस के ऊपर जिस तरह से आज देश के अंदर माहौल जो है लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, भाईचारा खतरे में, कौमी एकता खतरे में, उसके परिप्रेक्ष्य में जो इंडिया अलायंस पूरे देश के अंदर बना हुआ है, उस अलायंस का एक कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। हर शहर हर स्तर जहाँ जहाँ की संख्या में लोग महात्मा गांधी जी की शहादत दिवस को मना रहे हैं। हमारा संदेश साफ, एक तरफ वो जो है हमको अपनी मूल हमारी मानवता की मूल समस्याएं रोड, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पानी, रोजगार और महंगाई, कालाधन। ये गठबंधन जो आपने बुलाई के तहत वास्तव में आज जो देश की हालात हैं उन हालातों को देखते हुए पूरे देश में जो गठबंधन का योजना बनी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि तमाम तरह से जो है किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को नौकरी नहीं, महिलाओं को सम्मान नहीं, जो इस तरह का जो चल रहा है पूरा देश में तांडव चल रहा है, उसके खिलाफ पूरे देश में कम्युनिस्ट पार्टी माले ने पूरा इंडिया गठबंधन के तहत लोगों को समेट के जो है एकजुट एक आवाज, बड़ी आवाज बनने की कोशिश जो की है, उसी के तहत हम आज जो महात्मा गांधी जी के जो शहादत दिवस मनाया जा रहा है और इस देश पर राज करने वाले ही महात्मा गांधी जी को गोली मारने वाले थे, आज वो जो है चरम सीमा पर पहुंचे हुए हैं और तमाम देश की जनता का शोषण कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग जो है आज जोर शोर से जो है इंडिया गठबंधन और गिरवरनाथ जन कल्याण धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा आज हरिद्वार के गौ घाट पर सैकड़ों गरीब, नेत्रहीन और दिव्यांगजनों को कंबलों का वितरण किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार से भाजपा विधायक मदन कौशिक ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कन्याओं का विवाह और गरीब असहाय लोगों की मदद करने का कार्य किया जाता है। ऐसे असहाय लोगों की सेवा करने से उन्हें शांति का अनुभव होता है। विधायक मदन कौशिक ने कहा कि गिरवरनाथ जन कल्याण धर्मार्थ ट्रस्ट पिछले कई सालों से जन सेवा के कार्य कर रहे हैं। को एक धार्मिक और जन कल्याण काम के लिए हमने शुरू करा था। इसमें हम 8-10 जने हैं। हम मिलकर के सारे आज एक दिवसीय भोजन प्रसाद और नेत्रहीन, विकलांग और दिव्यांग जनों के लिए आज कंबल का हमने वितरण किया है। 150 हम कंबल लेकर के आए और सुबह से अब शाम तक जितने भी जरूरतमंद लोग होंगे उनको हम वितरण करेंगे और एक समय का शाम तक भंडारा भी इनके लिए हमने कड़ी चावल का कर रखा है। थोड़ा सुकून मिलता है कि मन में कि ये धार्मिक काम है, अच्छा काम है। हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं 10, 12, 15 लोग, तो हम सारे मिलकर के एक अच्छा काम करके लोगों को संदेश पहुंचाते हैं कि आप लोग भी अच्छा करके किसी के लिए मदद करा करें। खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।